बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव इन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत मज़ेदार से डिलीशियस सी मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो है मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। वैसे तो इसको खीर भी कहते हैं और इसको फिरनी भी कहते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसको असल में कहते क्या हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस और चटपट भी बन के तैयार होती है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, अगर टूटे हुए लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। दूध जो है वो 1.5 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया है और अब जो है इसमें एक उबाल आने देंगे। जब तक जो है जो हमने चावलों को भिगोया हुआ था उसका सारा पानी जो मैंने सेपरेट कर लिया और इसको हम ऐड करेंगे ब्लेंडर में। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दूध, जो रूम टेम्परेचर पे हो, तो या ठंडा हो या गर्म हो कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। जब मैं अच्छे से चावल पीस लूँगी उसी के बीच में यहाँ पे मैंने 3 रस डाले हैं। अगर आपके पास पापे हों तो पापे भी ऐड कर सकते हैं। 3 यहाँ पे मैंने रस डाल दूँगी ब्लेंडर में और उसको भी अच्छे से इसका जो है बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा पेस्ट जो है मैंने इसका बना लिया है चावल और रस का। और जो पेस्ट बच जाए ब्लेंडर में उस थोड़ा सा पानी डाल के और उसका जो सारा पेस्ट है इस बाउल में डाल दें। दूसरी तरफ देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छे से बॉयल हो गया है। उसमें अब जो है मैंने जो पेस्ट बनाया था इसमें ऐड करते जाऊँगी और मुसलसल चम्मच चलाना है कि बिल्कुल भी लम्स ना बने, क्योंकि बहुत जल्दी लम्स बन जाते हैं। और जो चूल्हे की आँच है वो बहुत ज़्यादा स्लो रखिएगा और आप अपना पेस्ट डालते जाएं और मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते जाएं कि बिल्कुल भी लम्स ना बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारा पेस्ट डाल दिया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं आए हैं। और अब आपने जो है इसको 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है कि इसका कच्चापन जो है चावलों का वो ख़त्म हो जाए। और जैसे ही ये जल्दी से अगर ठीक हो जाती है और ये पकी सही ना हो तो आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको पकते हुए ये है कि 10 से 12 मिनट हो गए थे। अब मैं जो है इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है मैं 3 कप यूज़ करूँगी, जिसमें से 2 कप मैं इसमें ऐड कर दूँगी और बाकी जो 1 कप बचेगा उसका जो है हम कैरेमल बना लेंगे। बस आपने जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 से 4 अदद इलायची को मैंने कूट लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे मोटी मोटी अच्छी लगती है तो मैंने इस तरह से इसमें ऐड कर दी है और अब इसको भी मैं पकने दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती जो हमारी खीर है वो ठीक हो रही है। तो आपने जो इसको अच्छे से पकाना है कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना चावलों का रहे और ना ही चीनी का। जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक जो है 1 कप जो मैंने चीनी बचाई थी वो इसमें मैं फ्राई पैन में ऐड करूँगी और इसका जो है कैरेमल बना लूँगी। आपने जो है हल्की आंच पे इसका कैरेमल बनाना है। हल्की हल्की सी जो है जब चीनी मेल्ट हो जाए तो आपने जो है स्पून को रोकना नहीं है, बस मुसलसल जो है चलाते रहना है। और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो आपका कैरेमल है वो बिल्कुल भी जले नहीं। बस इस तरह से देखें लाइट ब्राउन हो गया है और अब जो है कैरेमल तैयार हो गया है। अब जहाँ पे मैं खीर जो है पक रही है अब इसमें जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और इसमें भी जो है मुसलसल चम्मच चलाऊँगी। किसी टाइम आपको लगेगा कि आपसे संभल नहीं रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आराम से कैरेमल जो है वो खीर में जाके मेल्ट हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं और मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा जो खीर का कलर है वो आ गया है। इतना ब्राउन सा, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन के तैयार हो जाती है। थोड़ा सा टाइम लेती है बनने में लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप देख सकते हैं कि ये जो है हल्की हल्की ठीक हो रही है, बहुत ठीक नहीं करनी है क्योंकि ठंडी होने के बाद भी काफ़ी ठीक होगी। तो आपने इसको 10 से 12 मिनट मज़ीद पकाना है अच्छे से, ताकि ये जो है इसका अच्छे से इसका जो जितनी अच्छी पकती है उतना अच्छा जो है इसका मज़ेदार सा रबड़ी जैसा टेस्ट आता है। तो बहुत मज़ेदार सी जो है खीर बन के तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे देखें ज़बरदस्ती जो हमारी खीर है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम इसका जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती खीर जो है ठंडी हो गई है और इतनी थिक हो गई है। अगर आपको ज़्यादा लग रही हो थिक तो आप इसके अंदर ठंडा और पका हुआ दूध ऐड कर सकते हैं। जो दूध बॉयल हुआ वो वाला दूध ऐड करिएगा। तो ये ठंडी हो गई है, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे भी थिक लग रही थी। और अब जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मज़ेदार जो है इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कैन लिया है जिसमें से जो है मैं आधा कैन जो है कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, मतलब कि 4 से 5 टेबल स्पून मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी। उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
अब जो है मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटे बादाम और पिस्ते। आधे जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी खीर में और आधे जो है मैं ऊपर से गार्निशिंग कर दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ऐड करा और मैं इसको जो है अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब खीर को जो है मेरे पास यहाँ मिट्टी का कुंडा है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप नॉर्मल सर्विंग बाउल भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है इसमें ज़्यादा मज़ा आता है और एकदम देसी जैसा फ़ील होता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है इसमें डालने से। अब इसको अच्छे से जो है मैंने सारा इसके अंदर ऐड कर दिया। ऊपर से मैं इसमें बादाम पिस्ते की गार्निशिंग करूँगी। अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप वो भी इस पे लगाएँ। मुझे मिल नहीं सका, मैंने काफ़ी ढूँढा, तो जो है आप इस तरीके से बनाएँ और अच्छे से इसको ठंडा करें, चिल करें। यकीन जानिए ये इतनी लज़ीज़ बन के तैयार हुई थी। आप लोग भी लाज़मी ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली को बना के खिलाएँ, कोई दावत हो तो बनाएँ। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है, तो लाज़मी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।